ठीक है, तो चलो शुरू है। आज का हमारा प्रकरण है माहेश्वर सूत्र। आज हम लोग माहेश्वर सूत्र के विषय में जानेंगे। हम जानते हैं कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और ये माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई। महर्षि पाणिनि के तप से, तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर के अपने डमरू को बजाया। उस डमरू की आवाज़ से इस 14 नाद निकले। यही 14 नाद हमारे माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं और इसी 14 नादों के आधार पर हमारे संस्कृत का व्याकरण विरचित हुआ। हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 4 तक जो आप देख रहे हैं ये स्वरों की संख्या है। उसके बाद 5 से लेकर 14 तक व्यंजन है। कभी कभी प्रश्नों में पूछा जाता है कि आपके माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, आपको बताना होगा 14 है। कभी कभी प्रश्नों में यह भी पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्र में ह कितनी बार आया है, तो आप देख रहे हैं कि ह 2 बार आया है। और इस माहेश्वर सूत्र के आधार पर जब हम अक्षरों की संख्या ज्ञात करते हैं तो प्रत्याहार बनाते हैं और प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। जैसे यदि हमको अक लिखना है तो अक केवल लिखते हैं अ और क लिखते हैं, तो अब अ और क लिखने का मतलब हुआ कि अ ई उ री री इतने अक्षर आ जाएंगे अक प्रत्याहार के अंतर्गत। अब आप ये कहेंगे कि ड़ और क तो है, ऐसा क्यों इसको नहीं लिया गया। हलंत वाले जितने भी अक्षर हैं उनको हम छोड़ देते हैं, उसको नहीं लेते हैं। उसी तरह से अच प्रत्याहार का देने से पूरे स्वरों की गिनती हो जाती है। अच प्रत्याहार का देने से पूरे स्वर की गिनती हो जाती है। हल प्रत्याहार का देने से पूरे व्यंजन का प्रतीक हो जाता है, पूरा व्यंजन इंगित हो जाता है। तो इस तरह से हमारे 42 प्रत्याहार बनते हैं और 42 प्रत्याहारों के आधार पर ही हमारे संधियां, हमारे समास, हमारी और जितने भी व्याकरण है सारे इसी आधार पे, हमारा सूत्रों के आधार पे चलता है। जैसे हम अका सवर्णे दीर्घ कहते हैं संधि, स्वर संधि के रूप में, तो अ क। अब आप लीजिए अ ई उ री री। अब आप यहाँ ध्यान देंगे अ ई उ री री है जो ह्रस्व और दीर्घ दोनों होता है। तो अ का अ ह्रस्व है तो इसका दीर्घ आ होगा, ई ह्रस्व है तो इसका दीर्घ ई होगा, उ ह्रस्व है तो इसका दीर्घ उ होगा, री ह्रस्व है तो इसका दीर्घ री होगा, री का दीर्घ नहीं होता है। उसी तरह से अब यण संधि में सूत्र आता है इको यणच। अब इको यणच सूत्र जो है, अब आप ये जान जाओगे इक ई उ री री, तो इक प्रत्याहार, फिर उस इक प्रत्याहार का जब परिवर्तन होता है तो यण बन जाता है। यण बनने का मतलब यहां से य और य ड़ ले लीजिए, य व र र। इस तरह से जब इक प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आता है असमान स्वर, तब ई को य, उ को व, री को र और री को ल बन जाता है। इस तरह से यण प्रत्याहार, यण संधि होती है। और आप इसी प्रत्याहार यानी इक प्रत्याहार को समझ लीजिए, यण प्रत्याहार को समझ लीजिए। ई उ री री के बाद कोई भी असमान स्वर आने पर ई को य, उ को व, री को र, री को ल अर्थात इक को यण हो जाता है। बस। और बताते हैं बात कि कौन कौन से माहेश्वर सूत्र हैं, पढ़ के बता दो, इसको आप रट लो बच्चों से। अब आप इसको देख लीजिए, याद करिए अ ई ऊण री ऋक एवं आयाच ह य व रट लण यमंगणनम झ भय घ ढ घस ज ब ग ड दस ख फ छ ठ थ च ट तव कपय ससर हल। इसको आपको याद कर लेना चाहिए एकदम। जब आप इसको कंठस्थ करेंगे, आप ये मत समझिए कि केवल यहीं तक सीमित है, आप जहां तक पढ़ेंगे ये वहां तक जाएगा। अब एक बार इधर खड़े होकर फिर से कई बार रिपीट कर दो, ये आई उड़ वाला इधर से पढ़ दे, इधर से इधर इस तरफ आके, इस तरफ आके ऐसे। हाँ, डंडा बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है। डंडा पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर थोड़ी तो डंडा दे दो, ऐसे बोल दो
कि ये माहेश्वर सूत्र चौथा। अच्छा, अब आप ये भी ध्यान दीजिए कि जैसे हमारे अक्षरों में उच्चारण स्थान, अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप इतना ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि नासिका से उच्चारित होने वाले कौन कौन अक्षर हैं, आप केवल 7वां सूत्र पढ़ दीजिए, आपका हो जाए यमंगणनम, य म ड़ न, अर्थात अपने वर्ग के 5वें अक्षर। कंठ से उच्चारित होने वाले अक्षरों को आप देखेंगे तो कंठ से उच्चारित होने वाले अक्षर क वर्ग है, अ और आ है, जिसका सूत्र है अकु विसर्जनीया नाम कंठ। तालु से उच्चारित होने वाले अक्षर हैं ई, च वर्ग, य और स, जिसका सूत्र है ईचु यशा नाम तालु। केवल आप एक लाइन में याद करते हैं, केवल उसका कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए कि ईचु यशा नाम तालु, तो ई का मतलब है ई छोटी और बड़ी, चू का मतलब है च वर्ग, य और स, इन अक्षरों का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋतु लसा नाम दंत, ऋ तू का मतलब त वर्ग, ल और स, इन अक्षरों का उच्चारण स्थान दांत से होता है। उपु पद्यमानिया नाम ओष्ठ, उ प वर्ग और जो चंद्राकार बिंदियां होती हैं वो ओष्ठ से उच्चारण स्थान होता है। इसी तरह से स ह को भी आप जान गए, यानी सारे अक्षरों को आप देखें तो एक तरह से यह संस्कृत का, जैसे हिंदी में ओलम होता है, आप पढ़ते हैं ओलम, उसी तरह से संस्कृत का ओलम। और इसको आप इस तरह से जब याद कर लेते हैं तो आपको कंठस्थ हो जाता है, फिर आप प्रत्याहार या कोई सूत्र आप उसको उस हिसाब से निकाल लेते हैं। बोल दो, आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हम लोग संधियों के विषय में पढ़ेंगे।